आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पीछे, एक ऐसी नगरी में जिसे मृत्यु का शहर कहा जाता है, उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने विज्ञान और तर्क की सीमाओं को तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि क्यों दुनिया भर में केवल महाकाल ही हैं जिनकी आरती ताज़ा चिता की भस्म से की जाती है? इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रौद्र सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस समय अवंतिका नगरी धर्म और ज्ञान का केंद्र थी, लेकिन शांति के इस टापू पर दूषण नाम के एक महाशक्तिशाली राक्षस ने हमला कर दिया। दूषण को वरदान था कि कोई भी सांसारिक अस्त्र या देवता उसे पराजित नहीं कर पाएगा। उसने वेदों का अपमान किया, संतों की हत्या की और पूरे उज्जैन को शमशान में बदल दिया। भक्त डरे हुए थे, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। राक्षस दूषण को यह सहन नहीं हुआ। वो अपनी तलवार लेकर ब्राह्मणों की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक एक ऐसी गूंज हुई जिससे दसों दिशाएं कांप उठीं। धरती किसी कागज की तरह बीच से फट गई। उस गहरी खाई से कोई शांत देवता नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल प्रकट हुए। उनका शरीर सफेद राख से ढका था, आंखों में प्रलय की अग्नि थी और स्वर में ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति। महादेव ने दहाड़ते हुए कहा, दूषण, तूने काल को ललकारा है, अब काल ही तेरा अंत करेगा। महादेव का वो रूप इतना भयानक था कि दूषण की पूरी सेना केवल उनकी छाया देखकर ही अचेत होने लगी। महादेव ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल एक हुंकार भरी। उस ध्वनि की लहरों से राक्षसों के शरीर देखते ही देखते राख में बदलने लगे। दूषण ने अपनी सारी मायावी शक्तियां लगा दीं, लेकिन महाकाल के सामने हर माया शून्य हो गई। महादेव ने उसे अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपनी प्रचंड ऊर्जा से भस्म कर दिया। चारों ओर केवल राख ही राख थी। प्रलय का वो दृश्य देखकर स्वर्ग से देवता भी नतमस्तक हो गए। भक्तों की करुण पुकार पर महादेव का क्रोध शांत हुआ और वे उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थित हो गए। लेकिन उन्होंने एक कठोर शर्त रखी। महादेव ने कहा, चूंकि मैंने इस अधर्म का वध करके उसे भस्म किया है, इसलिए मेरी पहली पूजा हमेशा भस्म से होगी। यही कारण है कि सदियों बाद आज भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह की पहली आरती ताज़ा चिता की भस्म से की जाती है। ये भस्म हमें याद दिलाती है कि ये शरीर नश्वर है और अंत में सब कुछ शिव में ही मिलना है। उज्जैन की गलियों में आज भी हवाओं में एक ही बात गूंजती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महादेव का ये रूप हमें सिखाता है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आप शिव की शरण में हैं तो मृत्यु भी आपका अंत नहीं कर सकती। अगली बार जब आप महाकाल के दर्शन करें तो उस राख को देखिएगा जिसमें ब्रह्मांड का अंत और आरंभ दोनों छिपे हैं। जय महाकाल। ऐसे ही रहस्यों के लिए भजन सार को अभी सब्सक्राइब करें।